नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान। स्वागत है सभी दर्शकों का। आज हम बात कर रहे हैं अपने घर के पूजा घर में कुछ कौन से देवता हैं या कौन सी मूर्तियां हैं जिन्हें आप अपने घर में, हम पूजा के घर में, मंदिर में ना तो उनकी तस्वीर और ना ही मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की अगर आप अपने घर में, घर में, पूजा के स्थान में इन मूर्तियों को, इन तस्वीरों को स्थान देते हैं तो आपको इनसे अच्छा, शुभ और सफलताएं, सुख प्राप्त न होकर इसके विपरीत परिणाम मिलने लगते हैं। तो हमें अपने पूजा घर में यह बात भी अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए कि इन देवताओं को हम अपने पूजा घर में ना रखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान शिव की, एक रूप की। भगवान शिव का वह रूप है नटराज। भगवान शिव का नटराज रूप की आप मूर्ति हो, कभी भी आप अपने घर के पूजा घर में भगवान शिव के नटराज की मूर्ति नहीं रखें, क्योंकि भगवान शिव का नटराज का यह रूप जो है, यह भगवान शिव का क्रोध रूप है। और हम मनुष्यों के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान शिव के क्रोध रूप का सामना कर सकें और उनको, इस क्रोध रूप का सामना हम मनुष्य नहीं कर सकते। इसलिए आप कभी भी भगवान शिव के इस क्रोध रूप, भगवान शिव के नटराज रूप को अपने पूजा घर में ना रखें, क्योंकि भगवान शिव के इस रूप को आप अपने पूजा घर में रखते हैं तो इससे आपको भगवान शिव की क्रोध रूप के ही ऊर्जा प्राप्त होगी और वह आपके लिए, सभी के लिए, जो लोग मंदिर में पूजा रखते हैं, पूजा घर में भगवान नटराज का रूप, वह उनके लिए अहितकारी परिणाम दे सकता है। तो आप भूल कर भी अपने पूजा घर में भगवान शिव का नटराज रूप की मूर्ति या तस्वीर ना रखें। अब दूसरे देवता जो हैं वह भी आपको अपने पूजा घर में नहीं रखने चाहिए। वह है भगवान भैरव बाबा की। भैरवनाथ के मूर्ति भी आपको अपने पूजा घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। अगर आप भैरव की पूजा करते हैं, बटुक भैरव की भी पूजा करते हैं, तो वह आप मंदिर में जाकर, वह उनका स्थान है, उन्हीं के स्थान पर जाकर ही आप उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, क्योंकि भैरव जो है वह तंत्र के स्वामी और शमशान के स्वामी भी माने जाते हैं। इसलिए आपको अपने घर के पूजा स्थल में भैरव की मूर्ति अगर आप स्थापित करते हैं तो यहाँ पर आपको शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। इनके आप अच्छे परिणाम प्राप्त करने की बजाय आपको विपरीत परिणाम प्राप्त होंगे और आपके सुखमय जीवन में दुख का प्रवेश होगा। इसलिए आप भैरव की मूर्ति भी अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में कभी भी भूल कर भी स्थापित ना करें। और तीसरे हम रूप बताते हैं माँ दुर्गा का सिंह रूप। माँ दुर्गा का सिंह रूप हर घर के अंदर रखा जाता है, लेकिन माँ दुर्गा के सिंह रूप में आपको एक विशेष बात बहुत गहराई से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसी वजह से कुछ कभी कभी बहुत सारे नुकसान उठा जाते हैं और वह कहते हैं कि माता का तो हमने यह रूप रखा हुआ है, लेकिन इसके कारण भी हमारे को
शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे तो आप हमेशा यह ध्यान रखें कि माँ दुर्गा की या माँ शक्ति की कोई भी सिंह पर आरूढ़ अगर आप तस्वीर या मूर्ति लेते हैं तो उसमें जो सिंह का जो रूप है वह सौम्य हो, वह मुंह खुला और भयंकर रूप में सिंह ना हो। माँ का सिंह का जो सवारी है वो सिंह का जो सिंह है वह क्रोध में ना हो, वह सौम्य रूप में हो, उसका मुंह खुला ना हो, वह भयंकर मुद्रा में ना हो, वह शांत और सौम्य मुद्रा में हो। बस यह बहुत बारीक ध्यान है। इसलिए माँ दुर्गा की, माँ शक्ति की आप सिंह आरूढ़ मूर्ति या तस्वीर लेते हैं तो यह ध्यान रखें कि सिंह का मुख किस प्रकार का है। अगर सिंह का मुख सौम्य है, शांत है तो वह आपके लिए लाभकारी है, और वहीं सिंह का मुख क्रोध अग्नि में है और तो वह आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है यह रूप। इसलिए आप जब भी आप माँ दुर्गा की कोई भी तस्वीर या मूर्ति खरीदते हैं तो आगे अवश्य इस बात को विशेष ध्यान रखें। अब आते हैं हम अगले देवताओं पर। हमारे सौर मंडल के 2 बड़े ग्रह, मुख्य ग्रह भी माने जाते हैं, राहु और केतु। वैसे तो यह छाया ग्रह हैं, लेकिन यह बदलाव जीवन में अकस्मात बहुत कुछ तत्काल बदलने में समर्थ होते हैं। इसलिए इन्हें बहुत चमत्कारी ग्रह और शक्तिशाली ग्रह भी कहा जाता है। और राहु केतु के आप घर में अगर मूर्ति रखते हैं तो आपको राहु और केतु के शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आपके घर में अशांति का माहौल बनना शुरू हो जाएगा, आपके कार्यों में अड़चनें आनी भी शुरू हो जाएंगी। तो आप हमेशा ध्यान रखें, आप राहु की भी जाप करते हैं, जाप कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति स्थापित या तस्वीर स्थापित नहीं कर सकते। तो आप जब भी अगर आप राहु या केतु की आप पूजा करते हैं तो बाहर इनके मंदिर में जाकर ही आप इनकी आराधना करें, आप इनकी पूजा करें। लेकिन घर में इन देवताओं की, ऐसे रूपों की आप पूजा ना करें। अपने घर में, इन पूजा घर में इन देवताओं को आप ना स्थापित करें, क्योंकि इन देवताओं को या इन देवताओं के इस रूप को आप स्थापित करते हैं तो आप जीवन में विघ्न और बाधाओं का सामना करेंगे। तो आप अवश्य ही ध्यान रखें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना भी ना भूलें। और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। और आप किसी विषय पर जानना चाहते हैं, ज्योतिष की कोई जानकारी चाहते हैं, किसी रत्न के बारे में जानकारी चाहते हैं, या किसी जड़ी या किसी और विषय को, अन्य विषयों के बारे में भी अगर कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें लिखें। हम आपके अगले एपिसोडों में आपके मांगी हुई जानकारी को लेकर आएंगे। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।